बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द लेक्चर ऑफ प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस। आज हम लोगों ने जो चीज़ देखनी है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में पढ़ना है। इस लेक्चर में हम लोग ये चीज़ें कवर करेंगे। कंटेंट्स आपके सामने है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, इसके राइट्स क्या है, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क्स और डिज़ाइन। हाँ, सबसे पहले बात करते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बेसिकली हम एसेट्स को भी कह रहे होते हैं, लेकिन बाय डेफिनेशन हम देखते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इज अ कैटेगरी ऑफ प्रॉपर्टी दैट इंक्लूड्स इंटेंजिबल क्रिएशंस ऑफ ह्यूमन इंटेलेक्ट एंड प्राइमरी इनकम्पोजेस कॉपीराइट्स, पेटेंट्स एंड ट्रेडमार्क्स। इंटेलेक्चुअल इंटेंजिबल, आपको पता है लास्ट टाइम हमने इंटेंजिबल के ऊपर बात भी की थी। इंटेंजिबल ऐसी चीजें जो कि एक होती है टेंजिबल और एक होती है इंटेंजिबल। ठीक है, इंटेंजिबल में ये कॉपीराइट्स और पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स आ जाते हैं। ठीक हो गया, जिसको हम टच वगैरह नहीं कर सकते, तो ये सारी चीजें आ जाती है। आईपी राइट्स कैन बी सीन एज अ पैकेज just as the components of a software combine to form a package. Different rights protects different sub products ऑफ अ होल प्रोडक्ट। अब कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, उसकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है ऑब्वियसली उसके एसेट्स हैं। एसेट्स में बिल्डिंग्स वगैरह भी आ जाती हैं, लेकिन यहाँ पे बात की गई है कॉपीराइट्स की, पेटेंट्स की और ट्रेडमार्क्स की। अब यहाँ पे आता है व्हाट डज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंक्लूड। इनमें चीजें कौन कौन सी कवर की जाती हैं। In the modern context, the term intellectual property covers the following aspects in the relevant categories, namely कॉपीराइट और ट्रेडमार्क्स। अब कॉपीराइट्स क्या है? कॉपीराइट आप लोगों को मुझे नहीं लगता कि जो सीएस को स्टूडेंट्स उनको कॉपीराइट को समझने की कोई गलती हो। कॉपीराइट ऐसी चीज होती है जिसको कोई ऑनर ने जो है रजिस्टर करवाया हुआ है, और अगर आप उसकी लीगली यूज करते हो हम तो उसके ऊपर जो है कॉपीराइट का क्लेम वो कर सकता है। ठीक है, इनमें लिटरेरी आ जाता है, आर्टिस्ट एंड साइंटिफिक वर्क्स कवरिंग बुक्स, कवरिंग बुक, जर्नल्स, मैगजीन्स, रिटन आर्टिकल्स। मतलब कॉपीराइट कुछ भी हो सकता है। अगर कोई चीज किसी भी पर्सन ने अपना जो वर्क है उसको रजिस्टर करवाया हुआ है, अगर आप उसका वर्क उसकी परमिशन के बगैर, उसको क्रेडिट दिए बगैर यूज करते हो तो वो कॉपीराइट में आ जाता है। अक्सर सॉन्ग्स वगैरह में आपने सुना होगा कि किसी किसी और का सॉन्ग अगर हम खुद से कंपोज करना चाहे तो वहां पे कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है। ऐसे ही सॉफ्टवेयर में भी आता है, इसी तरह सारी चीजों में आ जाता है। ट्रेडमार्क्स क्या होता है? एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि एक मर्चेंट डाइस मार्केट्स को कहते हैं, सर्विस मार्क्स कहते हैं, जो लोगोज, नेम्स ऑफ अ प्रोडक्ट मतलब यूनिक होता है। ठीक है, किसी भी कंपनी का जो है स्पेसिफिक जो है ट्रेडमार्क, हर कंपनी का अलग से ट्रेडमार्क होगा। वो उसका लोगो हो सकता है, उसका नेम हो सकता है उस प्रोडक्ट का। ठीक है, जिसको यूनिक, जिसकी वजह से उसका प्रोडक्ट जो है वो यूनिक बनाया गया हो। उसके बाद पेटेंट क्या आता है? इन्वेंशंस लाइक अ न्यू फॉर्म ऑफ एयरप्लेन, इंजन और फ्लोर क्लीनर। ठीक है, मतलब न्यू फॉर्म, अगर आपने पेटेंट मतलब आपने न्यू चीज जो है उसको बनाया है, और वो सारी चीजें आ जाती हैं। इसको आगे हम मजीद डिटेल में और कवर करते हैं बाय डेफिनेशन। डिजाइन में आ जाता है कि आप उसकी शेप, मशीन, मॉडल और जो भी उस चीज का प्रोडक्ट का सारा डिजाइन वो भी आप रजिस्टर करवा सकते हो, ताकि वो डिजाइन जो है कोई और ना ले। बट कॉपीराइट राइट्स, कॉपीराइट्स कह रही हूँ, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके राइट्स क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आर सच राइट्स विच आर गिवन टू पर्सन्स who are the authors or creators of the new or original literary and artistic works such as books, articles or other writing, painting, musical compositions, sculpture, films and computer programs by application of their creativity, क्रिएटिविटी, प्रोसेस एंड इंटेलेक्ट। अब इस चीज में आ जाता है कि आप इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये चीजें देखते हो कि एक पर्सन है, उसने कोई गाना कंपोज किया है या उसने कोई आर्टिकल राइट किया है, तो उसका कोई और कॉपी या उसका कोई भी इस तरह से जो है उसको खुद से ना अपना नेम लेके यूज करे, वो चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इसको आप रीड आउट कर लीजिएगा, ये सारी चीजें वही हैं। आईपी राइट्स आर गिवन टू सच individuals to compensate for their suffering during such creative
प्रोसेस एंड देयर इंस्ट्रूमेंट इन्वेस्टमेंट्स, मतलब कोई और जो है उस पीरियड, और इसका एक टाइम पीरियड होता है, ठीक है। उस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो ही पर्सन उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता। अब इसमें आ जाती हैं कुछ नेसेसिटीज, वो देख लेते हैं। इनकरेजमेंट टू क्रिएटिविटी बाय इंश्योरिंग इट्स रिवॉर्ड, मतलब ऑब्वियसली अब इसकी इंकरेजमेंट होगी उसकी क्रिएटिविटी के ऊपर के वो एज अ रिवॉर्ड ही है ना, कि कोई और पर्सन जो है उसका वो यूज नहीं कर सकता। इन्वेंशंस इन टेक्नोलॉजीज, जो भी न्यू इन्वेंशंस आ जाती हैं वो सारी चीजें आती हैं जो टेक्नोलॉजीज न्यू हम बनाते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ यूजर्स एंड कंज्यूमर्स, ऑब्वियसली जो यूजर है और कंज्यूमर है उसको प्रोटेक्ट करता है। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी टू लेस डेवलप्ड नेशंस एंड कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली इसको आप इजीली ट्रांसफर कर सकते हो ऐसे कंट्रीज में। बात करते हैं कॉपीराइट की। अभी मैंने पीछे भी डिस्कस किया है, कॉपीराइट जो होता है कोई ऐसा क्रिएटर और ओरिजिनल क्रिएटर होता है जिसका हम लीगल राइट यूज करते हुए उसको हम अदर सोर्सेज में यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर हम जो है यूज नहीं करते या ऑथराइजेशन से जो है वो नहीं अप्रूवल नहीं लेते तो फिर हमें कॉपीराइट का क्लेम आ जाता है, ठीक है। और इसकी फिर जो भी उस पनिशमेंट होती है अकॉर्डिंग टू द रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो वो फिर जो है जिसने कॉपीराइट का जो है क्लेम जो है जिसके ऊपर आया है उसको वो पे करना पड़ता है, ठीक है। ये चीजें आ जाती हैं। और उसके बाद इट प्रोजेक्ट्स मोर आइटम जनरेटेड बाय बिजनेस और इंडिविजुअल्स देन एनी अदर एस्पेक्ट्स ऑफ आईपी राइट्स। अब इसमें अच्छा कंप्यूटर की टर्म में अगर मैं बात करूँ तो कंप्यूटर की टर्म में जो है कॉपीराइट्स क्या हो सकते हैं। कोई सॉफ्टवेयर किसी ने क्रिएट किया, ठीक है। आप अगर उस सॉफ्टवेयर को पब्लिक कर देते हो, अगर आप उधर कॉपीराइट्स का जो है क्लेम नहीं करते तो ऑब्वियसली हर पर्सन यही कहेगा कि मैंने बना दिया या मैंने कर दिया, ये चीज आ जाती है, ठीक हो गया। इसलिए कॉपीराइट्स कंप्यूटर की टर्म में भी यूज होते हैं। बाकी कुछ ये 6 लॉज हैं जिसको ब्रेक अगर करेंगे तो फिर प्रॉब्लम भी होती है किसी भी ऑनर की तरफ से। तो कॉपी द वर्क, इशू कॉपीज टू द पब्लिक। अब आप लोगों ने देखा होगा पायरेटेड जो है बुक्स भी मिलती हैं, वो भी कॉपीराइट्स के अंदर आ जाती हैं। अगर आप ओरिजिनली कह दो कि हम लोगों ने ये बनाई हुई हैं तो वहां पे भी कॉपीराइट का इशू होता है। आजकल आप लोगों को पता है, आप यूट्यूब के ऊपर या कहीं पे भी है किसी की भी वीडियो अगर आप यूज करके अपनी अकाउंट पे भी लगाते हो तब भी कॉपीराइट का ऑप्शन जो है वो वहां पे आ जाता है, ठीक हो गया। होपफुली जो है कॉपीराइट की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और इसमें ये चीजें इसकी 3 कैटेगरीज, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, वो ये देख लीजिएगा, ठीक हो गया। डेटाबेसेस एंड कंप्यूटर प्रोग्राम्स आर आल्सो प्रोटेक्टेड बाय कॉपीराइट लॉज, ठीक है। इसमें डेटाबेस भी आ जाती है, कंप्यूटर प्रोग्राम्स भी आ जाते हैं। हु ओन्स कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स कौन ऑन करता है? द फर्स्ट ओनर ऑफ अ कॉपीराइट इज द ऑथर ऑफ अ वर्क, ठीक है। फर्स्ट ओनर जिसको कॉपीराइट का वो होता है जिसने जो है काम को क्रिएट किया है, ठीक है। फिर उसके बाद ऑथर ऑफ अ सेकंड जो रिकॉर्डिंग्स और इस चीजों में देख लेते हैं, इसको हम प्रोड्यूसर भी कहते हैं। ये फिल्म की बात की गई, ऑथर ऑफ अ फिल्म इज द प्रोड्यूसर। और इसके बाद आ जाता है इन द केस ऑफ ब्रॉडकास्ट ऑथर इज द वन हु इज मेकिंग इट, ठीक है। देन इसके बाद यही आगे उसी चीज को जो है डिफाइन किया गया है कि उसमें आर्टिस्ट भी आ जाते हैं, ड्रामेटिक, म्यूजिकल, कंप्यूटर जनरेटेड, ठीक हो गया। होपफुली आपको कंप्यूटर कॉपीराइट्स की जो है आ, वो अच्छे से समझ आ गई। व्हाट हैपन व्हेन ऑथर इज एन एम्प्लॉय, क्या होगा अगर एक ऑथर जो है वो एम्प्लॉय भी है। When a literary, dramatic, musical or artistic work is made by an employee in the course of employment, the employer is the first owner of any copyright work. इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो एम्प्लॉय है, वो क्या है क्या नहीं है, कॉपीराइट फिर भी वो फर्स्ट ऑनर ही है एक कॉपीराइट का उसका वर्क का। पेटेंट क्या होता है बेटा? Patent gives the patent holder the right to stop others from producing, selling or using his or her
इन्वेंशंस। ठीक है, इसमें ये चीज आ जाती है जिसके पास पेटेंट होल्डर है ना, जो उसके पास ये राइट्स होते हैं। एक तो चलो आपने कॉपीराइट लेके रख लिया, कॉपीराइट आपने जो है इसको इशू बना लिया, लेकिन आज जब पेटेंट की बात करते हैं उसमें ये चीज आ जाती है कि आपका जो है वर्क कोई और आपकी परमिशन के बगैर सेल ना कर सके। ठीक है, ये चीज आ जाती है। अनलाइक copyright patents protect the idea or design of the invention rather than any tangible form of invention. ठीक है, to patent something you have to invent it, you have to demonstrate that. अब इसमें कॉपीराइट्स और इसमें चीजों में फर्क क्या है? जो पेटेंट है वो प्रोटेक्शन देता है 20 years की। आफ्टर दैट द इन्वेंशन इज पब्लिक प्रॉपर्टी। ठीक है, अगर आप उसको जो है 20 years तक जो है वो आपके लिए महफूज है, अगर आप उसको दोबारा से रजिस्टर वगैरह नहीं करते हो तो वो फिर पब्लिक की प्रॉपर्टी बन जाती है। ठीक हो गया। इट इज यूनिक इनफ टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एग्जिस्टिंग इन्वेंशंस। इट इज इनोवेटिव इनफ दैट इट वुडंट बी ऑब्वियस टू अदर। ठीक हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने कॉपीराइट, पेटेंट और ट्रेडमार्क की एग्जांपल्स जो है वो सर्च करके लेके आनी है। Any work, name, symbol, or any combination used or intended to be used in commerce to identify distinguish the goods of one manufacturer or seller from goods manufactured or sold by others, and to indicate the source of goods. In short, a trademark is a brand name. एक ट्रेडमार्क जो है वो एक ब्रांड का नेम होगा। ठीक है, कोई भी एक ब्रांड हो सकता है, XYZ ब्रांड है, उसका जो नेम है वो ही उसका ट्रेडमार्क है। ठीक है, अगर वो उसने अपना ब्रांड रजिस्टर करवाया हुआ है, ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाया, कल को उसके नाम पे कोई और बंदा जो है वो काम नहीं कर सकता। अगर कोई और बंदा जो है उसके नाम के ऊपर काम करता है तो फिर वो उसके ऊपर केस भी कर सकता है। ठीक है, ट्रेडमार्क का ये फायदा होता है। तो ये चीज होपफुली समझ आ गई होगी कि ट्रेडमार्क क्या होता है और उसका जो है कॉपीराइट्स क्या होते हैं, पेटेंट्स क्या होते हैं। अब आपने क्या करना है, आपने इसकी जो है एग्जांपल जो है ट्रेडमार्क की, कॉपीराइट्स की और पेटेंट की, इसकी सर्च करनी है और फिर हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसको डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया।